हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, योगा के इंपॉर्टेंस पे आपको ये बेसिकली ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आप इसको जरूर तैयार करिए अच्छे से, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी देख सकते हो जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन आपको प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, तो उनको भी आप अच्छे से वॉच कर लेना। राइट फ्रेंड्स, इनके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। आप 60+ टॉपिक्स को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, चाहे वो ऐसे हो चाहे लेटर हो। राइट, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक्स, और आपको लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके इनको आप बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको ले लो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोग इंट्रोडक्शन से बेसिकली स्टार्ट करेंगे। कैसे आप इस टॉपिक को बेसिकली शुरुआत करोगे देख लेते हैं। योगा इज द मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड विच इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ठीक है, आप इस तरह से शुरू कर सकते हो कि योगा जो है मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइज है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और ये जो है ओरिजिनेटेड, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? योगा जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इंडिया से ही। राइट, इट इज़ एन एक्सरसाइज दैट वी परफॉर्म बाय बैलेंसिंग आवर बॉडी। ठीक है, यानी कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए इसको हम परफॉर्म करते हैं, इस एक्सरसाइज को करते हैं। राइट, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू स्टे हेल्दी थ्रू आउट द लाइफ। और इसको ऐसे भी कंसिडर किया जा सकता है कि ये बेस्ट और सेफेस्ट वे है इस हेल्दी रहने का पूरी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि योगा करने से जो भी बेसिकली फिजिकल जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है, और बेसिकली योगा हमें काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है हमें हेल्प करता है हेल्दी रहने में। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप शुरुआत कर सकते हो, लिख सकते हो इसके बारे में, और इस तरह से आप शुरुआत कर लोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इट ऑल्सो हेल्प्स अस कीप कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी एज वेल एज माइंड। ठीक है, यानी कि ये जो योगा जो है हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को दोनों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि बॉडी और माइंड दोनों ही कंट्रोल होते हैं बेसिकली योगा की मदद से। इट इज़ अ ग्रेट वे फॉर रिलीजिंग आवर स्ट्रेस एंड एनजाइटी। और एक तरह से एक तरीका है ये अपनी स्ट्रेस और एनजाइटी को रिलीज़ करने का। ठीक है, योगा के द्वारा जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारी एनजाइटी है, वो भी क्या होती है, रिलीज़ होती है एक तरह से, और हमारा जो माइंड हो जाता है वो फ्रेश हो जाता है। राइट, इसके बाद देख लेते हैं। योगा गेन पॉपुलैरिटी ग्रेजुअली एंड इज नाउ स्प्रेड इन ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, यानी योगा जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, पॉपुलर हुआ, और अभी जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में बेसिकली इसके बारे में जाना जाता है और लोग योगा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन, इसको कैसे लिखना है, कैसे आप शुरुआत करोगे इस टॉपिक की। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। तो यहाँ पर देख लो, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म योगा टू रिलैक्स देयर माइंड एंड कीप देयर बॉडी फिट। ठीक है, यानी जो पीपल है पूरे वर्ल्ड के सभी लोग बेसिकली योगा परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडी और माइंड दोनों को फिट रखने के लिए। राइट, आफ्टर द पॉपुलैरिटी ऑफ योगा इंडिया बिकेम नोन फॉर योगा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यानी जो पॉपुलैरिटी के बाद, योगा की पॉपुलैरिटी के बाद इंडिया जो है वो योगा के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। राइट, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड टू रियलाइज द बेनिफिट ऑफ योगा। और सभी बेसिकली देशों के या फिर पूरे विश्व के लोगों ने योगा के बेनिफिट्स को रियलाइज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तभी परफॉर्म कर रहा है वो। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस बेसिकली बता सकते हो कि योगा की क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, इसके बाद देख लो, वी विल गेट रिलीफ व्हेन वी प्रैक्टिस इट रेगुलरली एज इट कीप्स अवे द एलिमेंट्स फ्रॉम आवर माइंड एंड बॉडी एंड स्ट्रेंथन आवर बॉडी एंड गिव्स अस फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड हेल्थीनेस। ठीक है, यानी कि हम सभी को बेसिकली रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए योगा की, क्योंकि ये हमारी जो एलिमेंट्स है, जो बीमारियां हैं हमारे शरीर से और माइंड से, उन सबको ख़त्म कर देता है।
ठीक है, और हमारी बॉडी को भी स्ट्रांग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, और एक तरह से वेल बीइंग और हेल्दीनेस की फीलिंग भी आती है, राइट। तो काफ़ी पॉजिटिविटी बेसिकली फील की जाती है जब आप योगा परफॉर्म करते हो, तो इसलिए काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है इसको, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको लिख सकते हो, इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं, इसमें ही बॉडी में ही और भी चीज़ें आप ऐड करोगे इसमें। इसके बाद देख लो, योगा हेल्प्स इन शार्पनिंग आवर माइंड एंड इम्प्रूविंग आवर इंटेलिजेंस। अब देखो, योगा जो है एक तरह से हमारे माइंड को शार्प करता है और हमारे जो इंटेलिजेंस है उसको भी तेज करता है, इम्प्रूव करता है, राइट। वी कैन अचीव अ हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन थ्रू योगा, और हम एक हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर सकते हैं योगा के माध्यम से, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो काफ़ी जो प्रैक्टिस करते थे, एक तरह से माइंड की प्रैक्टिस करते थे और काफ़ी ज़्यादा इनलाइटेंड हुए बेसिकली वो, तो वो कहीं ना कहीं उसमें वो भी एक तरह का योगा ही होता था, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देख लो, 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा व्हेन पीपल आर मेड अवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ योगा, ठीक है। यानी 21 जून को जो है हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में मनाते हैं, और इस दिन जो होता है पीपल जो है सभी लोगों को, पूरे वर्ल्ड के, विश्व के सभी लोगों को बेसिकली योगा के बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि इसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या क्या है। ये सारी चीज़ें जो है 21 जून को बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के दिन सभी को अवेयर कराया जाता है, ठीक है। तो आप ये भी यहाँ पर ऐड कर लोगे क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है, राइट। इसके बाद देख लो, वी कैन डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस फ्रॉम योगा इफ प्रैक्टिस रेगुलरली। यानी कि अगर हम रेगुलरली योगा को प्रैक्टिस करते हैं तो हम सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एनीवन कैन प्रैक्टिस योगा नो मैटर व्हाट योर एज और विच एवर रिलीजन यू फॉलो, ठीक है। यानी कि योगा के लिए आपको किसी पर्टिकुलर एज का होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी एज पर, किसी भी एज के हो आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसका कोई धर्म से भी कोई संबंध नहीं है, कोई रिलीजन से भी कोई बेसिकली इसका ताल्लुक नहीं है। कोई भी रिलीजन हो आप योगा फॉलो कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सभी के लिए बेसिकली ये सभी को बाउंड करके रख सकता है, सभी में बेसिकली जो है वननेस की फीलिंग ला सकता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको लिख लोगे। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन में आप यहाँ पर और भी बेटर तरीके से लिखने की कोशिश करोगे। यहाँ पर बेसिकली और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे वी ऑल्सो डेवलप अ हायर पेशेंस लेवल व्हेन वी प्रैक्टिस योगा। यानी कि हम एक तरह से पेशेंस लेवल को अपने बढ़ा सकते हैं, हायर लेवल ऑफ पेशेंस जो है हम डेवलप कर सकते हैं अगर हम रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करते हैं, राइट। विच ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग द निगेटिव थाट्स अवे। इसके हम क्या है, जो निगेटिव थाट्स जो है हमारे वो भी इससे दूर होते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट मेयरली फिजिकल एक्शन। अब देखो, ये केवल फिजिकल एक्शन नहीं होता, योगा जो है वो केवल और केवल फिजिकल एक्शन नहीं है। it makes a person capable of controlling mental, emotional and spiritual thoughts, ठीक है। यानी कि जो योगा है उसको केवल फिजिकल एक्शन ना देखा जाके साइकोलॉजिकल एक्शन भी माना जा सकता है, क्योंकि ये जो है किसी पर्सन के मेंटल को कंट्रोल करता है, ठीक है, माइंड को कंट्रोल करता है, इमोशनल और स्पिरिचुअल थॉट्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो योगा है वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी है, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी भी है, राइट। उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा में। इट इज वेरी बेनिफिशियल व्हेन वी मेक योगा एज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, एंड प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। यानी कि अगर हम सभी योगा को अपने लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बना लें तो और रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। एवरीवन मस्ट प्रैक्टिस इट फॉर लिविंग अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, ठीक है। हर किसी को योगा को बेसिकली प्रैक्टिस करना चाहिए हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीने के लिए।
राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को लिख सकते हो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, सारे जितने भी एस्पेक्ट्स से रिलेटेड वो सभी आप इसमें ऐड कर लोगे और इस तरह से इसको आप लिखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा एक टॉपिक कैसे लिखना है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू सजेस्ट भी कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो। कोई टॉपिक अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उस पर भी आपको वीडियोस राइट कर दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।